नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये बात आखिर किसके लिए कही जा रही है। दरअसल ये कहावत पाकिस्तान के लिए कही जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उस पर ऐसी ना जाने कितनी कहावतें कही जा सकती हैं, लेकिन आज इस कहावत की जरूरत इसलिए आन पड़ी कि दूसरे देशों में दहशत का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को अब अपने ही मुल्क में दहशत के खुले खेल की धमकी मिल रही है। वो भी इस बात पर कि खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अमन बहाली चाहता है, जो कट्टरपंथियों और आतंकी तंजीमों को रास नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें इसमें साजिश की बू नजर आ रही है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान इस बहाने यहां से उन्हें काटने की फिराक में है। बस इसी को लेकर जमाते इस्लाम जैसे संगठन धमकी देने पर उतर आए। वैसे ये पाकिस्तान में एक दिन तो होना ही था, जिसे लेकर हिंदुस्तान के हुक्मरान कई बार भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में झुलसने लगा है, या फिर अपनी ही नापाक साजिशों का शिकार खुद हो जाएगा? इन्हीं सब सवालों और संभावनाओं पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, सुश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुष्यता के हेतु अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। चिंगारी का खेल बुरा होता है। दूसरों के घर में आग लगाने का सपना सदा अपने घर में ही खरा होता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कविता पाकिस्तान पर लिखी थी। भारतीय संसद में वाजपेयी का किया गया ये कविता पाठ पड़ोसी देश पाकिस्तान में हकीकत की जमीन पर उतर आया है, जिसकी तस्दीक जमाते इस्लाम के मुखिया हाफिज नईम उर रहमान का बयान कर रहा है। दरअसल हाफिज नईम का ये बयान पाकिस्तानी सेना की उस वायद पर आया है, जिसमें खैबर पख्तून में शांति बहाली के नाम पर विस्थापन की साजिश रची जा रही है। हाफिज ने पाकिस्तानी सेना, सरकार और वहां के तमाम हुक्मरानों को सीधे सीधे धमकी दे डाली है। उसने कहा है कि खैबर पख्तून के लोगों के विस्थापन के बारे में सोचना भी आग से खेलने वाली बात होगी, और ये आग पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले लेगी। कश्मीर पर कब्जे की नापाक कोशिश में दशकों से हिंदुस्तान की जमीन को लहूलुहान करने वाले पाकिस्तान में अब अलगाववाद की आग शोला बन चुकी है, जिसकी चेतावनी हिंदुस्तान के जेम्स बॉन्ड यानी मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दी थी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पिछले कुछ समय से तनाव चरम पर है। पाकिस्तानी सेना की खैबर पख्तून प्रांत में छिटपुट कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया है, जिसका खामियाजा पख्तूनों के गुरिल्ला वॉर के रूप में देखने को मिल रहा है, और पाकिस्तानी सेना के जवान इसकी कीमत अपनी जान गंवाकर चुका रहे हैं। और यही बात हाफिज कह रहा है। हाफिज ने सीधे सीधे कहा कि उसे राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट पाकिस्तानी सेना से लेना जरूरी नहीं है। सूबे में शांति बहाली के लिए दोनों पड़ोसी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बातचीत की टेबल पर आना होगा। इसके अलावा इसमें चाइना, ईरान और रशिया को भी शामिल करना जरूरी है। हाफिज का ये कहना है कि उसे किसी से राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, अपने आप में काफी कुछ बयां करता है। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को आज जरूर याद कर रहे होंगे पाकिस्तान के हुक्मरान, जिसमें उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि अगर आग से खेलेंगे तो जलेंगे भी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ हुमायूं इकबाल शमी साहब हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। सबसे पहले शुरुआत में ओपी तिवारी जी आपसे करना चाहूंगा। जमाते इस्लामी के प्रमुख हैं हाफिज नईम। उन्होंने दो टूक और खुली चेतावनी पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी हुक्मरानों को दे दिया और ये कहा कि इस क्षेत्र में यानी खैबर पख्तूनख्वा में आप आग से मत खेलिए और विस्थापन की जो योजना है उसे तो आप भूल जाइए। देखिए, ये जो पाकिस्तान का जो सिचुएशन है फिलहाल सिचुएशन मतलब आज से नहीं है ये, बल्कि 1958 से ही क्रिएट कर दी गई है, जहां पर कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस ने
इनडायरेक्टली मिलिट्री रूल दे दिया था। देखिए 1958 में ही उनके राष्ट्रपति ने अपने को पावर रिगेन करने के चक्कर में अयूब खान का साथ दिया था। उस समय से 58 से लेके अभी तक कहीं भी कहें कि पॉलिटिकल लीडरशिप का शासन रहा है, ऐसा कभी नहीं रहा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा ही पाकिस्तान आर्मी ही रूल करती आ रही है। अब जिस तरीके से चल रहा था, एक पॉलिटिकल लीडर को लीड करने में और एक आर्मी को, इंडियन पाकिस्तान आर्मी को, लोगों को, देश को लीड करने में बहुत अंतर होता है। एक पॉलिटिकल लीडर, उसको आवाम की सबकी चिंता होती है, जबकि पाकिस्तान आर्मी के जनरल जो लीड कर रहे हैं उनको खाली सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। बट ये जो वहां पर सिविल अनरेस्ट इनके खिलाफ जो उठ रहा था वो बहुत दिनों से उठ रहा था, लेकिन ये इस तरीके से दबा के पार रहे थे क्योंकि इनकी जो आर्मी की पॉपुलेशन और सिविल पॉपुलेशन का जो रेशियो है काफी हाई है। वो इतना एक्सपेंडिचर इस पर करते थे ताकि किसी तरीके से ये लोग दबा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बलूचिस्तान को नेग्लेक्ट किया, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को नेग्लेक्ट किया, और उस तरीके से वहां पर ये जो आग उठ रही है, इनको सेपरेशन की आग उठ रही है, वो आगे बढ़ेगी और इनके लिए दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो डोमिनेट जो थे तालिबान जो फ्लरिश कर रहे थे, पाकिस्तान ने तालिबान को हेल्प किया था। किस काम के लिए हेल्प किया था? और उसी के साथ साथ ये तालिबान पाकिस्तान भी वहां फ्लरिश हुआ। तो इनके जो लड़ाके हैं उनको सब कुछ पता है कि पाकिस्तान आर्मी की कैपेबिलिटी क्या है, पाकिस्तान आर्मी का ऑर्गेनाइजेशंस क्या है और कैसे ऑपरेट करते हैं, उनकी टैक्टिक्स क्या है। तो उनको दबाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इतनी जबरदस्ती करती थी सिविल आवाम पर कि सरेआम वो आगे उठ के बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको दबा दिया जाता था। लेकिन अब समय आ गया पाकिस्तान में जहां लोगों को समझ में आ गया है कि वी शुड नॉट, क्योंकि हम इन पाकिस्तानी जनरलों के खिलाफ, उनके रूल के अंदर हम नहीं चलना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान को सुधारना है और आगे बढ़ाना है तो उनके चंगुल में जो फंसा हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तानी के चंद कुछ जनरलों के बीच में, उनसे निकालना बहुत आवश्यक होगा। और ये पाकिस्तान की आवाम को जल्दी समझ में नहीं आया तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट सब अलग हो जाएंगे इनसे। बिकॉज जिस तरीके से सिविल अनरेस्ट उठ रहा है, पनप रहा है, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। इवन उनके आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में जो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से, उनको भी अलग किया, उनको भी एक नेग्लेक्ट किया जाता था। दे आर बीन सेपरेटेड। तो उनके अंदर भी भावना उठ रही है कि हमें उठना है। अब समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान आर्मी के अंदर ही ये म्यूटनी और थोड़ी खिलाफत उठना शुरू हो जाएगी और ये आग ऐसी पनपेगी कि पाकिस्तान का चंद चारों बंटवारा हो जाएगा। ये पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान आवाम के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये पाकिस्तान जनरलों के जो सिकंजे में जो पाकिस्तान फंसा हुआ है उसको निकालें और एक महत्वपूर्ण कदम और एक स्टेप ले, जिस तरीके से पाकिस्तान को आर्थिक स्थिति रूप से, पॉलिटिकल स्थिति रूप से बचाया जा सके। हुमायूं इकबाल शमी साहब से एक बार इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। पाकिस्तान के पत्रकार है और पाकिस्तान की नफ्स को बेहतर तरीके से समझते हैं। हुमायूं इकबाल शमी जी, जो जमाते इस्लामी के प्रमुख हाफिज नईम ने बोला, उसको लेकर पाकिस्तान की आवाम और आप जैसे जो पत्रकार हैं वो उसे किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि यहां सीधा सीधा टकराव होता हुआ दिख रहा है। मैं बुनियादी तौर पर मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम का यहाँ प्रेसिडेंट हूँ, चेयरमैन हूँ यहाँ पर, और अखबारों में मेरे आर्टिकल छपते रहते हैं, न्यूज मीडिया पर भी मेरा आना जाना होता है। लेकिन मैं बाकायदा तौर पर कोई साफी नहीं हूँ, तो ये मैं थोड़ी सी आपकी तस्दीक कर देना चाहता हूँ। तो मेरे पास जो है वो इकोनॉमी का है ज्यादा। बाकी आफज साहब की जो बातें हैं वो जमात इस्लामी की हैं। जमात इस्लामी का रिकॉर्ड है कि उन्होंने हमेशा जो है वो, आपको मालूम है, जंग अफगानिस्तान के भी ये सरफरोश थे और हमेशा ये खास ढब से चलते रहे। और पाकिस्तान में कभी भी इनकी पार्टी ने 2 या 3 से ज्यादा सीटें नहीं जीती, कभी भी, कभी 1 कभी 2, इससे ज्यादा इनकी कोई उम्मीद नहीं। बाकी लीडर अपनी बातें करते रहते हैं, उसमें वो कोई ऐसी बात है, हिंदुस्तान के बहुत से लीडर करते रहते हैं। अच्छा, अब बात रहेगी आपकी जो बात चल रही थी कि जी पाकिस्तान ने जो है वो, पाकिस्तान के जो टुकड़े होने वाले हैं और वगैरह वगैरह, ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है और ये ख्वाहिश को आपकी आज से नहीं है। मुझे याद है कि मैं ख्वाहिश नहीं है, चीजें हकीकत में होती हुई दिख रही हैं। बात सुन लें, आप बात सुन लें। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, ख्वाहिश की बात नहीं है। आप ही के मुल्क में चल रहा है, बलूचिस्तान अलग होता हुआ दिख रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होता हुआ दिख रहा है। जवाब दूंगा, फिर आप बोली जाएंगे। आप बोलिए, आप जवाब दीजिए, फिर मैं शुदान जी के पास जाऊंगा, उनसे जवाब ले लेता हूँ। बोलिए आप।
नहीं नहीं, उनसे क्या लेंगे, मेरे से जवाब लेना, आपने जवाब नहीं, मांगा है। आप मैं बोलिए, जवाब मैं दे- आपको कह तो रहा हूं हुमायूं भाई बोल साहब, रहा आप हूं मेरी ना, और बात क्या तो कर सुन रहा हूं मैं? लीजिए। क्या जवाब भी दे रहा हूँ, आपकी बातों का जवाब दे रहा हाँ, हूँ। मैं आप सुन कह रहा रहे हैं हूं, मुल्क टूटने वाला मैं है, सुन उसी रहा की हूं, मैं बात सुन कर रहा हूं। हूं, आप बोलिए ना। हाँ तो सुने ना, फिर थोड़ी देर सब्र करें। ये आपकी डेमोक्रेसी है, कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। एक आदमी का जवाब सुनने की आप में हिम्मत नहीं है, नहीं नहीं, चार आदमी आगे आप बोलते हैं, अगर अपने आप जवाब कहते में हैं कुछ भी इस तरह की बातें दुनिया की कहेंगे कि सबसे बड़ी हमारा डेमोक्रेसी। सपना आप था क्या डेमोक्रेसी? पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, ये सपना हमने कब ये देखा? आपके अभी आपके बंदे ने कहा है ना, आपके बंदे ने कहा है, आपके आपके मुल्क में ऐसे हालात हैं, इसीलिए ये कहा जा रहा है। वो जब मैं मुल्क के बता रहा हूं ना, हालात के जवाब हिसाब दे से रहा ही हूं मैं, चीजें तय जवाब होती सुने है ना, ना। और क्या आप जवाब तो नहीं सुने। मानते, क्या आप नहीं मानते तुम कि क्यों बेवकूफ बना बलूचिस्तान रहे हैं में अपने जिस अवाम तरह को? से विद्रोह हो रहे अपने हैं, अवाम को टीटीपी बेवकूफ में जिस तरह से वहां पर अपने सर उठाए तो हुआ मैं है, जवाब दे रहा हूं, उसका लगातार जवाब मेरा वहां सुने पर तो आर्मी सही। पर अटैक हो रहे हैं। आर्मी की ओ आपकी एक भाई मेरा रिपोर्ट थी जवाब सुन जो लेना, बताता है जवाब कि सुन 20% से ज्यादा और जो मैं हमले उसी का हैं जवाब वो खुद हर ही साल अपनी- बढ़ते जा रहे हैं। आप अपनी बिगड़ जाएंगे। ये आप लोगों की पुरानी आदत है। हर आपका कमेंटेटर, पता नहीं ये मजाकी, आपका तो पाकिस्तान नहीं में जो नहीं आपके इंडियन नहीं मीडिया है, नहीं, इसको हुमायूं मस्खरा इकबाल जी, मस्खरा मैं आपको मस्खरा बोलने का कहा पूरा जाता है। मौका दे रहा हूं, कहते हैं आप ये अपनी बकरे बात तो बैठाए हुए हैं रखिएगा इन्होंने ना। यहाँ पर। हाँ, आप अपनी बात रखिए, बक्सरे बैठाए हुए हैं जो सारे के आप सारे अपनी जो बात लोगों तो को रखिए। अपने आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, पाकिस्तान के हुमायूं बारे जी, में मिसलीडिंग बातें आप करते हैं। बातों को रख नहीं रहे हैं, आप चीजों को डाइवर्ट तो करें। आप मैं बात आपको को कह मैं रहा हूं, सुने आप ना, अपनी जवाब बात सुने रखिए। ना, जवाब क्यों नहीं सुन रहे मैं मेरा? आपकी बात ये सुन रहा हूं, मैंने आप तो अपनी बात को रखिए। मैंने इनकी जो बात की है उसमें इंटरफेरेंस करी है। आप क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं मेरी बात के आप अपनी बात को रखिए ना, लेकिन आप ये तो क्यों मैं अपनी हमारे बात मुंह ही पे कर रहा डालना हूं ना, चाहते हैं आप क्यों कि हम ये इंटरफेरेंस ख्वाब कर रहे देख हैं? रहे हैं? भाई ख्वाब नहीं, पाकिस्तान मैं देखता आप है। जो सुमति देख रहे हो, आप ख्वाब देखें ख्वाब आप। मैं कब का आप ना देखें ख्वाब? मेरी आप बात अपनी तो बात करने पूरी दें, मुझे करिए, एक मिनट नहीं बोलने देते आप। आप अपनी बात पूरी करिए। एक मिनट बोलने नहीं देते। और डेमोक्रेसी आपकी दुनिया में सबसे बड़ी है। अजीब है आपका मीडिया यार। ये आप सुन लीजिए बात को, हाँ, मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ, कोई मैं हट के बात नहीं करूंगा। ठीक उसी है। बात का जवाब दूंगा जो उन्होंने करी है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। ये ख्वाहिश आपकी 1947 से है। नेहरू साहब ने पहली स्टेटमेंट ये दी थी कि 6 महीने में पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान वापस हिंदुस्तान का पार्ट बन जाएगा। आज भी 75 साल गुजर गए। आपके पूरी आप कोशिश कर रहे हैं कि जी यहाँ कोई किसी किस्म की कोई अलहदगी मूवमेंट नहीं चल रही पाकिस्तान के अंदर। हाँ, चंद एक इंसर्जेंसी किसी ना किसी बलूचिस्तान में शक्ल में, और जिसके पीछे हमने कुलभूषण को पकड़ा। आपकी रॉ इंटेलिजेंस उसके पीछे है। ठीक है जी, तालिबान को खड़ा करने वाले भी, टीटीपी को जो हुलाशेरी देने वाला है वो भी आपके लोग हैं। ये बलूचिस्तान में बीएलए जो है दहशतगर्द तंजीम है जिसको आप सब सपोर्ट करते हैं। सब कुछ भारत का है, UN को दहशतगर्द- सब कुछ भारत का है, लेकिन UN एविडेंस के किया नाम हुआ पर है। आपके आप पास कुछ सुने, नहीं है, फिर और फिर हमारे बोलना पास शुरू कर एविडेंस दिया। के नाम पर फाइलें ही फाइलें हैं। जमाते इस्लामी का क्या जो बात है? नेता है, फाइलें दिखाएं मैं ना, आता हूं, शो मैं आता करें, हूं, दुनिया को शिवदान जी दिखाएं। आपके पास आता हूं। दुनिया को दिखाएं ये नईमुर फाइलें, रहमान, हमें ना ये दिखाएं, कहां का दुनिया नेता को है? दिखाएं। ये क्या भारत का नेता है हाँ। क्या? वो ये कह रहा है कि सीधे सीधे यहां पर सेना पर आरोप लगा रहा है, वो भारत का नेता है क्या? कैसी बात करते हैं आप? ओ भाई मेरी बात सुन ले, मैंने बता दिया वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसने कभी एक या दो से ज्यादा कभी सीटें नेशनल असेंबली की जीती नहीं है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस शख्स की। ये जमात इस्लामी की पाकिस्तान में एक आने की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर इसकी किसी शहर में इनकी वो नहीं है। वो मतलब भागता आप फिर ये है कह रहे हैं किसी कि तरीके से मुझे मिल वहां जाए। से खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को विस्थापित करने की कोई साजिश आर्मी जो है वो नहीं कर रही है। शिवदान जी के पास में आऊंगा, आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। मेरा जवाब आप सुन लीजिए। जवाब, आप अलहदगी की तंजीमों की आप बात करते हैं। आप अलहदगी की तंजीमें, आपकी असम की 5 स्टेट जो हैं वहां पर इंसर्जेंसी नहीं चल रही, वहां पे एक अलहदगी चल रही है, और आपकी बमबारी बाकायदा फौज बमबारी करती है वहां पर। ये कहां से डेटा लेकर आते हैं? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है क्या आपने? ये पंजाब हुमायूं इकबाल जी, हुमायूं इकबाल जी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बोलिए ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बोलिए, ये व्हाट्सएप पे चलता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बोलिए। मैं आता हूं कर्नल रिटायर शिवदान सिंह जी, आप सुन रहे होंगे हुमायूं इकबाल साहब का जवाब दीजिएगा आप। देखिए, मैं इकबाल साहब को बताना चाहता हूं कि इन्होंने बोला है कि भारत खैबर पख्तूनख्वा में भी सपोर्ट कर रहा है, भारत बलूचिस्तान में भी सपोर्ट कर रहा है, टीटीपी को कर रहा है, टीटीपी को कर रहा है। मेरी बात सुन लीजिए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमारे में आतंकवादी पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं हर रोजाना दिन, क्या हमारा कोई आदमी या हमारा कोई देशवासी आपके इन एरियाज में पकड़ा गया है आज तक? ये कुलभूषण यही बात आपने बांग्लादेश के लिए की थी। आप बताइए, कोई आदमी आपको कोई ऐसा मिला हिंदुस्तान का आदमी के हिंदुस्तान से आया था यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए?
इसका जवाब दे दूं? इसका आपको जवाब दे दूं? हिंदुस्तान के कोई हथियार जवाब मिले? देंगे? जवाब देंगे? बताइए। जवाब देंगे? बताइए, जवाब दूं? इसका बताइए, जवाब दूं मैं? बहुत दीजिए, मैं बता देता हूं। दीजिए। आपका प्राइम मिनिस्टर ढाका गया 4 साल पहले, मोदी साहब, उन्होंने जाके कहा कि हमने ये आजाद करवाया, हमने खड़ी की। उनकी फोटो मौजूद है जहां पे मोदी साहब खुद मुक्ति बानी बन के गए। 1 लाख की मुक्ति बानी की फौज किसने बनाई थी? उन्होंने वहां क्रेडिट लिया, वहां पर जाके जब पाकिस्तान, हसीना का दौर था। ये तो अलग बात है कि उन लोगों को पता लग गया असलियत का। आज आप आपसे आज वो मुंह नहीं देखना चाहते भारत का। मेरा जवाब सुन लीजिए। ये सुनाइए। सन 70 में 1 करोड़ बांग्लादेश के निवासी पूरी पाकिस्तान के भारत में पहुंच गए थे। जी जी आपको याद होगा। जी जी पूरे बिल्कुल पता है, refugee थे, वो शरणार्थी बिल्कुल थे। पता, सही कहा है, हमने उनको सही कह रहे हैं और उनको खाना जी। पीना, उनका पूरा खर्चा वहन किया। उसके अलावा जी जी पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश की 3 लाख स्त्रियों को, उनका लेडीज का बलात्कार किया। ये रिकॉर्ड पर है, ठीक है? कोई इस रिकॉर्ड प्रकार पे की नहीं है, हालतों में- बिल्कुल झूठ है, टोटल झूठ, कोई सुनिए। कोई सबूत नहीं है। इस बांग्लादेश प्रकार की के हालातों किसी ने में नहीं। ये 1 करोड़ शरणार्थी हमारे भारत में आए थे कि नहीं, बताइए आप? आए थे, बिल्कुल आए थे, आए थे। तो एक बार मानता बताइए, इतनी बड़ी तादाद में एक आबादी हमारे भारत में आ गई है और उनके साथ है। अत्याचार किया जा रहा है, तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान में। तो हमारे देश ने उनको उस वक्त सपोर्ट देने की, एक मानवता के, एक इंसानियत के तौर पर उनको सपोर्ट दिया। नंबर 2, पूरी बात सुन लीजिए। जी जी उसके बाद जी जी 3 दिसंबर 1971 को पहला हमला आप लोगों ने किया था हमारे 6 हवाई अड्डों पर। जी उसका जी जवाब भारत ने इस प्रकार दिया जिस प्रकार से बांग्लादेश आज का निर्माण हुआ। आपको याद होगा अड्डों पे आपके लोगों ने आपके हवाई, तो इसमें भारत किस तरह से आ गया। भारत के अंदर यदि ये शरणार्थी ना आते तो हमें कोई मतलब नहीं था। आप कुछ भी करिए, आपका शिवदान देश जी है, को अपना भी कुछ बीच भी में है। लेकर आता आप हूं। जवाब सुन लीजिए, माफ आप करिएगा, इसका मैं जवाब सुनेंगे? ओपी जवाब तिवारी जी सुनेंगे को आप बीच इसका? में लाता हूं। हुमायूं जी, आप जवाब ओपी सुन तिवारी लीजिए, जी, आप जवाब सुन आपने लीजिए। सुना होगा, एक हाँ जी। मिनट रुक जाइए हुमायूं जी, ओपी तिवारी जी को भी जी, सुन जी। लीजिए। ओपी तिवारी जी, हाँ, हुमायूं जी की सुनाएं, बातें बताएं। आपने सुनी होगी, जरा उसका जवाब दे दीजिए। मेरी तो बात सुनी किसी ने नहीं है, मैं उनकी हुमायूं बातें सुनता रहा हूँ आपके पास। हुमायूं जी, आप जैसा कह रहे हैं कि भारत का इन्वॉल्वमेंट में, ऐसा उदाहरण आप नहीं दे सकते। 1971 की लड़ाई किस लिए हुई थी? अभी जो अभी औरतें, अभी जो लड़कियां जिनके साथ ये बलात्कार हुआ था, वो अभी दादी और नानी माँ बैठी हुई हैं। उनसे सुन के कहानी मुझे रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, उनसे आप जाके पूछ लीजिए। अभी भी टीवी पर कभी आते हैं तो बताते हैं कि भाई यहाँ क्या 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 हुआ था, आपकी आर्मी ने क्या क्या किया था। मैं आपको दोष नहीं देता हूँ, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, आपको तो भली बात समझते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी कैसे सुधर सकती है। लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी ने गड़बड़ किया था। वो लड़ाई लड़ने के बजाय वहां पर औरतों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, इसलिए वो तो हारे और पकड़े गए। अब यही तरीका जो है, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी अपने खर्च बढ़ा के और आपकी अर्थव्यवस्था को आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। ये तो नहीं आप कह सकते कि अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की सुधर रही है। लेकिन आप बताइए 1958 से लेके अभी 2024 तक कब तक पाकिस्तान की आर्मी का पॉलिटिकल पर कंट्रोल नहीं रहा है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह दबा के रखे रहे हैं। अब आप पाकिस्तानी जनरलों के बात करता हूं मैं, पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं करता हूं। वो तो चाहते हैं कि शांति बने रहे, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान स्टेबल हो। लेकिन आपके जो चंद कुछ, जो जैसे आप जनरल बाजवा साहब को देख लीजिए, रिटायर होके कहां चले गए, सारा पैसा लेके चले गए। तो कुछ जवान, कुछ जनरलों के हाथ में ये आर्मी है और ये पॉलिटिकल और पाकिस्तान पूरा कंट्रोल कर रही है। तो बर्बादी का कारण सिर्फ आपकी आर्मी है, आप नहीं है, आपके पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। जब तक आपके आर्मी के जनरलों के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। अब यह इस तरीके से अगर एक्टिविटी चलती रही तो, जैसे मैं कह रहा था, ये नहीं कह रहा था हमको विश नहीं करें 4 टुकड़ा हो जाए, लेकिन जिस हालत चल रही है, जिस तरीके से बलूचिस्तान को आपने नेग्लेक्ट किया है, जिस तरह बलूचिस्तान का एरिया आपने चाइना को दे के और उनके आर्मी के जनरल उनसे चाइना से पैसे लेके बैठे हुए हैं और उनका जो शोषण हो रहा है, तो रोड पर आएंगे ही। कब तक रुकेंगे? पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे अभी नेता बता रहे थे, इनके पास खाली 2 सीट है। फाइनली 2 सीट इसीलिए है कि मिलिट्री ने उनको 2 सीट दी थी। इलेक्शन कब आपके मिलिट्री कंट्रोल के बाहर होता है? कभी भी फेयर इलेक्शन हुआ है आपसे? 1958 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं। तब से अगर आप इससे सुरक्षित हो जाए तो पाकिस्तान की आवाम को अब सबक लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से, हम आर्मी को कैसे कमजोर करना है और पॉलिटिकल लीडरशिप को कैसे स्ट्रांग करना है, ताकि पाकिस्तान एक स्टेबल, एक अच्छा देश बने। हम भी चाहते हैं कि हमारा नेबर अच्छा हो जाए। जी, अब इसका जवाब ले लेते हैं हुमायूं इकबाल समी साहब से।
हुमायूं जी, अब आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दूं कोई? हाँ, अब आप जवाब जवाब दूं कोई? दीजिए। अच्छा जवाब दूं। एक एक वक्त में बात एक तरफ चल रही होती है, अफगानिस्तान तालिबान से चलते हुए आपने बांग्लादेश में घुसेड़ दिए, आपने कभी आप कहना शुरू कर दिया, जनरल बाजवा का नाम ले लिया, कभी इसका ले लिया। अब इतनी चीजों में आप घुसेड़ देते हैं क्योंकि एक चीज तो आपको पता लगता है कि इसके अंदर तो हमारी कमजोरी निकल आई। अब बांग्लादेश की जो आपने बात शुरू कर दी है, और ये आपने कहाँ से ली है फिगर के 3 लाख औरतों ने किया, 3 लाख औरतों के साथ वहां रेप हुआ है। मुझे कोई इंटरनेशनल स्टडी दिखा दें इसके ऊपर जिसमें उन्होंने कहा हो कि बांग्लादेश की हुकूमत ने उसके बाद एक बाकायदा इंक्वायरी कमीशन बैठाया था। वहां पर इंक्वायरी कमीशन के अंदर चंद शिकायतें आई थी, वहां पर चंद शिकायतें आई थी। ठीक है जी। बाकी इस लिहाज से ये जो 3 लाख की आप दे रहे हैं, आप तो 3 लाख कह रहे हैं, आप ही के प्रोग्रामों में मुझे लोगों ने 30-30 लाख कहा। अभी आप तो शायद शरीफ आदमी है, 3 लाख की बात कर दी, वरना 30 लाख की भी बात करने वाले मौजूद हैं आपके यहाँ। अब रहेगी बात कि ये 1 करोड़ अवाम आपकी तरफ आए थे, बंगाली आए थे, आप लोगों ने वहां पर एक जो उनके साथ वो जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलके एक तूफान खड़ा किया था, और जब वहां पे तूफान खड़ा हुआ, मिलिट्री एक्शन हुआ, तो वहां से वही लोग भागे थे। हुमायूं जी, हुमायूं जी, एक बात उन्होंने जो अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, समय कम है, इसलिए मेन मुद्दे पर बात कर लीजिए। मैं आप ही को बोलने दे रहा हूँ और किसी के पास नहीं जा रहा हूँ। कंप्लीट होने दें आप। हाँ, मेरी बात कंप्लीट होने दे, मैं जवाब दे रहा हूँ, कुछ और नहीं कर रहा। बीच में ना बोलें प्लीज। मैं नहीं बोलता किसी की बात के अंदर, ये आपकी डेमोक्रेसी नहीं, हमारी डेमोक्रेसी बड़ी है, हमारी डेमोक्रेसी के बारे में पूरी दुनिया जानती है, और आपके यहाँ लोकतंत्र के नाम पर क्या होता है ये सभी जानते हैं। तो हमें डेमोक्रेसी का पाठ तो मत पढ़ाइए। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। 1 करोड़ आवाम को आज आपने वहां पर जो खेल खेला था बांग्लादेश के अंदर, आपने मुक्ति बानी बनाई, 1 करोड़ लोगों को आपने धकेला और उनको प्रोपेगेंडा करके, कुछ आपके लोग थे, और वो फिर मैं मजहबी नहीं जाना चाहता, लेकिन ज्यादातर हिंदू थे उसके अंदर। अब उन लोगों को बुलाया गया और वो उनको आसाम बंगाल के अंदर हुआ। आज आपके लिए मसला बन चुका है वो। आज 1 करोड़ वो मसले आपके लिए, ना आप नेशनलिटी देने को तैयार है, ना उनको एडजस्ट करने को तैयार है, वो मसला बन गया आज आपके लिए। आपने खुद जिस गड्ढे में छलांग हमें मारने की कोशिश की थी, उसमें खुद गिर गए आप लोग। ये तो हो गया आपका बांग्लादेश के शरणार्थियों की बात। ये मैंने बता दिया कि कोई इंटरनेशनल स्टडी नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि 3 लाख औरतों का को रेप हुआ, जबकि वहां पे आपके कहने वाले इसी प्रोग्रामों में मैं आता रहता हूँ, 30 लाख वाले भी हैं, 30 ओपी तिवारी जी, ओपी तिवारी जी से जवाब ले लेता हूँ, समय कम है। हुमायूं जी, ओपी तिवारी जी को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। आपने हमला कर दिया, आपने अब मसला ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश पता लग गया, जिस तरीके से शुरुआत, फिर वही बोलना शुरू कर दिया। मेरी बात तो अरे प्रोग्राम की एक समय लिमिट भी होती है ना ओपी तिवारी जी। सवाल किया, मैंने चुप करके बोले, जब तक आपने नहीं कहा मैंने बोलना शुरू नहीं किया। बोलते हैं आपकी आर्मी मोस्ट अनप्रोफेशनल है, अनप्रोफेशनल है, जो लड़ाई के बावजूद कुछ अलग काम अच्छा, करती है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, समय कम है, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। हुमायूं जी, क्या आपकी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ही जो काम किया जा रहा है वही वजह है कि पाकिस्तान इस समय गुर्बत में जा रहा है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, शो एंड करूं। हाँ, क्या जवाब दोबारा बोलिए। पाकिस्तानी आर्मी की जो हरकतें हैं उसी की वजह से जो मुल्क है वो गुर्बत में जा रहा है, हाँ या ना? कहां गुर्बत में जा रहा है जी? कौन सा मुल्क गुर्बत में जा रहा है? आपका क्या गुर्बत में नहीं जा रहा है। चलिए, मैं समझ सकता हूं हुमायूं इकबाल शफी साहब, आप पाकिस्तान में रहते हैं, केवल कहने को लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की आजादी नहीं दी जाती है। बोलने की आजादी हमारे मुल्क में मिलती है, क्योंकि हम देश के पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। केवल कहने के लिए नहीं, ये साबित भी करते हैं।